सिंहासन बत्तीसी। प्रिय दर्शकों, राम राम। सिंहासन बत्तीसी एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो हमें राजा विक्रमादित्य के न्याय, बुद्धिमत्ता और वीरता की झलक दिखाता है। इस ग्रंथ को कई विद्वानों ने समय समय पर अनुवादित किया, लेकिन आज जो कथा आप देखने जा रहे हैं वह एक बहुत ही दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तक पर आधारित है। ये पुस्तक हिंदी के महान विद्वान श्री लल्लू लाल जी द्वारा सन 1805 में अनुवादित की गई थी। लल्लू लाल जी का जन्म आगरा के एक गुजराती सहस्त्र औदीच्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें फारसी और हिंदुस्तानी का ज्ञान था। वे जीविकोपार्जन के लिए बंगाल के मुर्शिदाबाद आए और 7 साल तक मुर्शिदाबाद के नवाब की सेवा की। उन पर जॉन गिलक्रिस्ट की नजर पड़ी, जो उन्हें कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज ले आए। वहां लल्लू लाल ने कई साहित्यिक कृतियों का आधुनिक स्थानीय हिंदी में अनुवाद और लेखन किया। 24 साल तक वहां सेवा करने के बाद वे सन 1823 और 24 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने काजिम अली जावन के साथ मिलकर सिंहासन बत्तीसी और शकुंतला का हिंदुस्तानी में अनुवाद किया, और इसकी ऐतिहासिक महत्ता इतनी अधिक थी कि सन 1866 में ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार ने ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग की परीक्षा के लिए इस पुस्तक को पाठ्य पुस्तक के रूप में चुना। लेकिन तब एक समस्या आ गई। यूरोप में इस पुस्तक का कोई सही संस्करण उपलब्ध नहीं था। भारत से जो प्रतियां मंगवाई गईं वे इतनी खराब छपी थीं कि उन्हें पढ़ना कठिन था। कई जगहों पर टाइपिंग की गलतियां थीं, यहां तक कि पूरी पूरी पंक्तियां गायब थीं। कारण था पुराने छापेखाने, लकड़ी के ब्लॉक होते थे जिनसे छपाई होती थी। आज जैसी तकनीक तो थे नहीं। खैर, इस समस्या के समाधान के लिए सन 1805 से सन 1869 तक के विभिन्न संस्करणों को संकलित कर एक नया, अधिक सुपाठ्य और प्रमाणिक संस्करण सैयद अब्दुल्ला द्वारा अनुवादित कराकर प्रकाशित किया गया। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है, एक तो लल्लू लाल जी का उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्म हुआ था, तो उनकी हिंदी भाषा में उत्तर प्रदेश और खासकर आगरा की खड़ी बोली का मिश्रण पाया जाता था। दूसरा, उस कालखंड में हिंदी भाषा का उपयोग बहुत कम होता था। उर्दू, फारसी या अंग्रेजी का उपयोग ज्यादा था। यही कारण था कि सिंहासन बत्तीसी के अनुवाद में उर्दू हिंदी के साथ साथ ब्रजभाषा और खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है। हमने इस दुर्लभ ग्रंथ को बहुत खोजबीन और मेहनत के बाद प्राप्त किया है, और हमारा प्रयास है कि इसे उसी प्रामाणिकता और भव्यता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करें। अपने इस प्रयास में हमने कोशिश की है कुछ लल्लू लाल जी की भाषा का ही उपयोग किया जाए, ताकि मूल ग्रंथ की आत्मा से जुड़े रह सकें। मुझे पता नहीं हम इसमें कितने कामयाब होंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा, या आप। तो आइए सिंहासन बत्तीसी की इस ऐतिहासिक कथा की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, राम राम। मैं अनुराधा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साधना सागर पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सिंहासन बत्तीसी का दूसरा भाग लेकर हाजिर हुई हूँ। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगले दिन राजा भोज ने जैसे ही अपने कदम सिंहासन पर बैठने के लिए बढ़ाए, सिंहासन से दूसरी पुतली चित्रलेखा प्रकट हुई। दूसरी पुतली चित्रलेखा बोली, राजा, ऐसी अनीति कोई नहीं करता जैसी तुम करने को तैयार हो। इस सिंहासन पर वो बैठे जो राजा विक्रम जैसा हो। पुतली की बात सुनकर राजा भोज बोले, विक्रम में क्या गुण थे, मुझे बताओ। पुतली चित्रलेखा बोली, एक दिन राजा विक्रमादित्य कैलाश को गए और वहां उनकी मुलाकात एक योगी से हुई। योगी ने राजा विक्रमादित्य को योग की विधि बतलाई। राजा ने मन ही मन योग सीखने का विचार किया और योग सीखने की तैयार हो गए। अपने भाई भर्तहरि का राज तिलक कर खुद सन्यासी बनकर जंगल को निकाल गए और उत्तराखंड में जाकर तपस्या करने लगे। उसी जंगल में एक ब्राह्मण भी भूख प्यास सहते हुए घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से देवता प्रसन्न हुए, उसे वर मांगने को कहा, लेकिन उस ब्राह्मण ने मना कर दिया। तब एक आकाशवाणी हुई, हम अमृत फल हम तुम्हें देते हैं,
तू इसे ग्रहण कर। एक आदमी का वेश बनाकर देवता ने उसे एक फल प्रदान किया और कहा, जो इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। फल देकर देवता अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आया और अपने पत्नी के हाथ में फल देकर कहा, जो इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। ऐसा मुझे देवताओं ने मेरी तपस्या से खुश होकर कहा है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मणी व्याकुल हो रोने लगी। फिर बोली, यह दुख और पाप हम किस तरह से काटेंगे और हमेशा भीख ही मांगते रहेंगे। खाल मांस और हाड़ सब मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे जीने से मर जाना बेहतर है। मर जाने वालों को इतना दुख नहीं होता। इस फल को हम खाएंगे तो हमेशा दुख उठाएंगे। इससे बेहतर यह है तुम ये फल राजा को दे दो और उनसे कुछ धन ले लो ताकि जीवन कुछ बेहतर हो जाए। यह सुनकर ब्राह्मण की समझ में आया। यह सच है, इस संसार में इतना जीकर जंजाल कौन सा है। इसी तरह आपस में सलाह करके ब्राह्मण सीधा राजा के पास चला गया। जब राजमहल द्वार पर पहुंचा तब द्वारपाल से कहा, राजा को खबर दो कि एक ब्राह्मण आपके लिए एक फल लाया है। दरबान ने राजा से आकर कहा, महाराज, एक ब्राह्मण आपके वास्ते एक फल लाया है और दरवाजे पर हाजिर है और आपसे मिलना चाहता है। राजा भर्तहरि ने उसी वक्त हुक्म दिया, उसे अभी हाजिर करो। तब हरकारे ने ब्राह्मण को हाजिर किया। ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम किया और फल भेंट किया। राजा ने फल को हाथ में लेकर पूछा, ये कौन सा फल है? इसका सब हाल मुझे बताओ। तब ब्राह्मण कहने लगा, स्वामी, मैंने जो तपस्या की थी उसी के फल स्वरूप देवताओं ने यह अमर फल मुझको दिया है। लेकिन मैं अमर होकर क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो गरीबी में ही अपने दिन काटने हैं। अमर होकर और ज्यादा समय तक दुखी क्यों रहूं? इसलिए इस फल को आपकी सेवा में लाया हूं। इसे आप खाओ और अमर हो जाओ, क्योंकि आप तो लाखों को पालते हैं। यह सुनकर राजा हंसा और ब्राह्मण को लाख रुपये और कुछ गांव देकर विदा किया। फिर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं तो पुरुष हूँ, यह फल रानी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मेरे प्राण का आधार है। यह जीती रहेगी तो मैं भी सुख भोगता रहूंगा। ये सोचकर राजा महल में दाखिल हुआ, फल रानी को दिखाया। रानी हंसकर पूछा, महाराज, यह क्या चीज है जिसे इतने यत्न से आप लिए हुए यहाँ आए हो? इसका ब्यौरा तो कहिए। तब राजा भर्तहरि ने कहा, सुन सुंदरी, तुम जो इस फल को खाओगी तो सदा यौवनवती रहोगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा रूप बढ़ेगा और तुम अमर होगी। यह सब बात सुनकर रानी ने फल राजा के हाथ से ले लिया और कहा, महाराज, मैं इसे खाऊंगी। राजा भर्तहरि फल देकर महल से बाहर आ गए और रानी का प्रेमी, जो एक कोतवाल था, रानी ने उसे बुलाकर उसके हाथ में यह फल दे दिया और कहा, यह हमें राजा ने देकर कहा है, जो इसे खावेगा वो अमर हो जाएगा। तुम मेरे प्यारे हो, लो इसे और खाकर अमर हो जाओ। यह सुनते ही कोतवाल ने खुश होकर फल लिया और अपने घर चला गया। कोतवाल एक वेश्या के प्यार में पागल था। उसने वह फल उस वेश्या को देकर कहा, यह अमर फल है, जो इसे खाएगा अमर हो जाएगा। मैं तेरे लिए इसे लाया हूं, तू इसे खा लेना। और कोतवाल वहां से चला आया। कोतवाल के चले जाने के बाद वेश्या ने सोचा कि मैं तो वेश्या हूं और अगर अमर हो जाऊंगी तो और कितना पाप कमाऊंगी। इससे बेहतर है कि यह फल राजा को जाकर दे दिया जाए। राजा अमर रहेगा तो मुझे याद करेगा और पुण्य होगा, मेरे सभी पाप भी कटेंगे। यह मन में सोचकर वह राजा के दरबार में गई और यह फल राजा भर्तहरि को दे दिया। राजा भर्तहरि फल को देखकर अचंभित हुआ और अपने मन में सोचने लगा, यह फल तो मैंने रानी को दिया था। लेकिन हंसकर उसने वेश्या से पूछा, यह फल तुझे किसने दिया? वह बोली, महाराज, यह फल मुझे कोतवाल ने दिया है। यह सुनकर राजा भर्तहरि समझ गए कि रानी ने बुरा काम किया है। राजा भर्तहरि ने वेश्या को कुछ रुपए देकर विदा किया और अब सब मामला उनकी समझ में आ गया था। राजा भर्तहरि मन ही मन कहने लगे, मैंने तो अपना दिल रानी को दिया और उसने अपना दिल कोतवाल को। नारी के मन का भेद कोई नहीं जान सका। धिक्कार है ऐसे जीने को। मैं राज क्यों करूं, और वो भी उस रानी के लिए। धिक्कार है उस कोतवाल को, धिक्कार है कामदेव को, जो ऐसी गति संसार की करता है जिससे सबके सब भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। राजा उस फल को लिए हुए महल दाखिल हुए और मन ही मन कहने लगे, यह तन मन धन सब चंचल है
और यह संसार माया में लिप्त है। यहाँ कोई सदा नहीं रहने वाला। जो यहाँ पैदा हुआ है कभी न कभी काल उसे खा जाएगा। इंसान जब मरता है तो कुछ साथ नहीं जाता और वह सदा मेरा मेरा करके ही जन्म गंवा देता है। सुख के सब साथी हैं और दुख को कोई नहीं बांटता। यह संसार तो एक सागर है और उसका पानी माया है। पानी की मछली धोखा है। ऐसा कोई नहीं मिला कि जो इस मछली रूपी धोखे का शिकार कर सके। यह विचार करता हुआ रानी पास गया और पूछा, रानी तुमने उस फल का क्या किया? रानी बोली, महाराज वो तो मैंने खा लिया। यह सुनकर राजा भर्तहरि ने वही फल रानी को दिखाया। फल को देखकर रानी डर गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। राजा भर्तहरि महल से बाहर आए और राज, पाट, धन, दौलत, रानी की मोहब्बत सब छोड़कर सन्यासी बनने का विचार किया और न किसी से पूछा, न किसी को साथ लिया, न किसी का ध्यान किया। बस एक निर्मोही ही तरह जंगल को चल पड़े। देश देश और नगर नगर में चर्चा हुई कि राजा भर्तहरि राजकाज छोड़कर योगी हो गए हैं। यह बात उड़ती उड़ती इंद्र के दरबार में पहुंची कि राजा भर्तहरि तो देश छोड़ चले गए। उनके बिना उसके देश में बड़ा नुकसान हो सकता है। यह बात सुनकर सब देवताओं ने मिलकर विचार किया कि एक देव को रखवाली के वास्ते राजा भर्तहरि के देश भेज दिया जाए ताकि कोई विपत्ति वहां की प्रजा पर न आए। इंद्र देव ने एक देव को वहां भेज दिया ताकि वहां की रखवाली हो सके और वह देव वहां की रखवाली करने लगा। उधर राजा विक्रम का योग पूरा हुआ। उन्हें अपने छोटे भाई का ख्याल आया जिसे वो राजपाट सौंप कर आए थे। राजा विक्रम अपने नगर को चल पड़े और रात को अपने नगर पहुंचे। नगर के द्वार पर विक्रम को आया देख देवदूत ने कहा, रुको, कौन हो तुम? अपना नाम पता बताओ। इस नगर में क्यों आए हो? मैं राजा विक्रम हूं। तू कौन है जो मुझे रोकता है? मुझे देवताओं ने राजा भर्तृहरि के राज्य की रक्षा के लिए भेजा हुआ है। भर्तृहरि को क्या हुआ? भर्तृहरि को कोई यहाँ से छलकर ले गया। यह बात सुनकर राजा विक्रम हंसा और उससे कहा, भर्तहरि तो मेरा भाई है, उसे कोई कैसे छल सकता है? देवदूत बोला, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, और अगर तुम विक्रम हो, इस देश के राजा हो, तो मुझसे लड़ो और मुझे हरा कर जाओ। बिना लड़े मैं तुम्हें शहर में जाने नहीं दूंगा। तू मेरे को क्या डराता है? और अगर लड़ना चाहता है तो मैं तैयार हूं। इस प्रकार दोनों लड़ने लगे। राजा विक्रम ने उस देवदूत को पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ बैठा। तब वो देवदूत बोला, राजा, तू मुझसे वर मांग, मैं तुझे दूंगा। देवदूत की यह बात सुनकर राजा विक्रम हंसकर बोला, मैंने तुझे पछाड़ा है और चाहूं तो तुझे अभी मार डालूं। तू मुझे क्या दान देगा? राजा, तू मुझे छोड़ दे, मैं तेरे सामने सब ब्यौरा कहता हूं। तेरे राज की धूम सब देशों में है और सब राजा तुझसे डरते हैं। पर जो बात मैं अब कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुन। तेरे शहर में एक तेली है और एक कुम्हार। वे तुझको मारने की फिराक में हैं, और जो तुम तीनों में से दूसरे दोनों को मारेगा वही अचल राज करेगा। तेली तो पाताल में राज करता है और कुम्हार योगी बनकर जंगल में तपस्या कर रहा है। कुम्हार सोचता है राजा और तेली को मारकर खौलते तेल के कड़ाह में डाल दूं और देवी को बलि चढ़ा दूं। और तेली सोच रहा है राजा और योगी दोनों को मारकर त्रिलोकी का राज भोगूं। लेकिन तुम इस बात को नहीं जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए खबरदार किया है कि तुम उनसे बच के रहो। आगे बहुत ही जरूरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। योगी ने तेली को मारकर अपने वश में कर लिया है। तेली बेताल बनकर एक पेड़ पर रहता है। अब योगी तुम्हें खुद बुलाने आएगा और छल करके तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तुम उसके साथ चले जाना। पूजा के बाद जब वो कहे कि देवी के सामने दंडवत प्रणाम करो, तो तुम कहना मैं दंडवत करना नहीं जानता, मुझे तो सारा जहान दंडवत करता है। आप मेरे गुरु हो और मैं आपका चेला। कृपया मुझे दंडवत करना बताओ। जैसे आप बताओगे मैं वैसा ही करूंगा।
और जब वो अपने सिर देवी के सामने झुकाए तुम तुरंत उसका सिर काट देना। एक बात और ध्यान देना, वहां देवी के सामने एक कड़ाह में तेल खौल रहा होगा। उसी कड़ाह में तेली और उस योगी दोनों को डाल देना। इसे भूलना नहीं, वरना अनर्थ हो जाएगा। यह कहकर वह देवदूत चला गया और राजा विक्रम अपने महल में आए। भोर हुई तो सारे नगर में खबर फैल गई कि राजा विक्रमादित्य आए हैं। तमाम शहर में आनंद हो गया, घर घर मंगलाचार होने लगा। इतने में एक योगी आया और राजा को आशीर्वाद देकर एक फल उसके हाथ में दिया। राजा विक्रम ने हंसकर यह फल ले लिया। विक्रम ने कहा, कहिए योगीराज, कैसे आना हुआ? तब योगी ने कहा, राजा, हमारे यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, एक दिन का तुम्हारा न्योता है। हम जरूर आएंगे योगीराज, आप अपने मन में चिंता मत कीजिए, सांझ हुए ही पहुंचेंगे। योगी यह सुनते ही ठिकाना बताकर अपने मठ को चला गया। जब सांझ हुई तब राजा विक्रम भी खांडा फरसी लेकर तैयार हुए और बिना किसी को खबर दिए अकेले ही चल पड़े। वे तुरंत योगी के पास पहुंचे और कहा, आदेश योगी जी। योगी बोला, देवी के आगे जाकर दंडवत प्रमाण करो तो देवी तुम पर प्रसन्न होगी। स्वामी, मैं तो दंडवत करना नहीं जानता कि किस तरह करते हैं, इसीलिए आप मुझे बताओ तो मैं करूं। योगी दंडवत करने लगा। उसने ज्यों ही सिर झुकाया, राजा ने देवदूत की नसीहत याद करके तलवार के एक ही वार से उसका सिर काट दिया और उसे मारने के बाद उस वृक्ष से तेली को भी उतार लाया। फिर दोनों को खौलते तेल के कड़ाह में डाल दिया। तभी देवी प्रकट हुई और बोली, धन्य है विक्रम तुम्हारे साहस को, और धन्य है तेरे माता पिता को, जिन घर में तूने अवतार लिया। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू मुझसे चाहे जो वर मांग। महाराज, हम आज्ञा और कोयला दो वीर आपकी सेवा में आए हैं। जो आपकी कामना हो वो हमसे कहना, हम तुरंत पूरी कर देंगे। सब जगह जाने आने की हम सामर्थ्य रखते हैं। जल, थल, अग्नि, आकाश में पवन के रूप होकर जहां कहोगे वहां हम चले जाएंगे। जैसे हनुमान जी तुरंत लंका पहुंचे थे, ठीक उसी तरह हम भी जा सकते हैं। मुझे तो कुछ काम नहीं है, मगर मेरे लिए वचन दो तो मैं देवी से तुम्हें मांग लूं। लेकिन वीरो, तुम ये भी वचन दो कि जब मैं तुम्हें याद करूं तब तुम हाजिर होंगे। वचन दिया महाराज, जिस जगह में हमें याद करोगे वहां हम पवन रूप होकर पहुंच जाएंगे। यह बात उनसे कह के राजा महल को वापस आ गया। फिर वे दोनों वीर राजा के साथ रहे और उन्होंने आगे बहुत से काम किए। जब जब विक्रम ने याद किया तब तब ये दोनों आकर हाजिर हुए और कई ऐसे काम किए जो कोई न कर सका। चित्रलेखा ने कहा, राजा, तू अपनी ताकत पर गरूर मत कर, तुझ जैसे पृथ्वी में करोड़ों हुए हैं। क्या राजा विक्रम जैसी सोच और बहादुरी तुम में है? पुतली की इतनी बात सुनकर राजा भोज ने अपने कदम वापस खींच लिए और अगले दिन सिंहासन पर बैठने की तैयारी करने लगे। हाँ, तो दर्शकों, कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं अगली कहानी लेकर। अब इजाजत, राम राम।